आज हम बात करेंगे खर प्लैनेट्स की, क्योंकि खर प्लैनेट्स जो हैं हमें कष्ट देते हैं। तो आपको आज मैं बताता हूँ कि खर प्लैनेट्स को कैसे देखा जाता है, कैसे कुंडली में उसको हम समझें कि ये खर प्लैनेट है। पहले हम ये बताते हैं कि क्लासिक्स में इनका वर्णन कहाँ किया गया है। क्लासिक्स में छिद्र ग्रह में इसका वर्णन किया गया है। 7 प्रकार के छिद्र ग्रह बताए गए हैं। अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का में बैठा ग्रह, अष्टमेश के साथ बैठे हुए ग्रह, अष्टमेश के जो एनिमी प्लेनेट हैं, अति शत्रु प्लेनेट हैं वो, अष्टम भाव को जो प्लेनेट दृष्टि दे रहे हैं वो, खर दृश कोण यानी 22वां लगन से 22वां दृश कोण, और खर नवांश यानी चंद्रमा से 64वां नवांश। तो इन 7 छिद्र जो ग्रह बताए गए हैं उसमें ये 2 खर हैं, लगन से 22वां दृश कोण और चंद्रमा से 64वां नवांश। ये खर प्लेनेट हो गए। तो दृश कोण में जो अष्टम भाव में जो राशि पड़ेगी, D3 चार्ट में दृश कोण में जो अष्टम भाव में राशि पड़ेगी वो 22वां दृश कोण हो गया, लगन से 22वां दृश कोण हो गया वो। और नवांश कुंडली में D9 चार्ट में चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ेगी वो 64वां नवांश हो गया, चंद्रमा से 64वां नवांश। अब ये दोनों जो हैं अलग अलग तरह से हमें कष्ट देते हैं। जो 22वां दृश कोण है वो लगन से 22वां दृश कोण है, तो वो हमें शारीरिक कष्ट देता है। और 64वां नवांश जो है वो चंद्रमा से 64वां नवांश है, वो मानसिक पीड़ा देता है। पर कई दफा क्या होता है कि 64वां नवांश और 22वां दृश कोण एक ही प्लेनेट हो जाता है, तो ये अति पीड़ादायक, अति कष्टदायक हो जाता है। वैसे तो अपने आप में अलग अलग भी ये अगर प्लेनेट है तो भी बहुत कष्टदायक होते हैं, पर यदि दोनों ही 22वां दृश कोण और 64वां नवांश एक ही प्लेनेट हो जाए तो अति पीड़ा देते हैं ये। तब मानसिक पीड़ा भी देंगे, शारीरिक पीड़ा भी देंगे। कब देंगे? अपनी दशा अंतरदशा में देंगे, या जो भी प्लेनेट हैं उसके कारक तत्व जो हैं उस रूप में पीड़ा देंगे। वो प्लेनेट जिस जिस चीज का कारक है उसमें पीड़ा देंगे। तो खर प्लेनेट जो हैं हमेशा पीड़ादायक होते हैं। 64वां नवांश जो है हमें मानसिक पीड़ा देगा ही देगा, और 22वां दृश कोण हमें शारीरिक पीड़ा देगा। अब मैंने आपको खर प्लेनेट से मिलने वाली पीड़ा को तो बता दी, पर फियरलेस एस्ट्रोलॉजी में मैं इसका समाधान भी आपको बताऊंगा कि इस पीड़ा को कैसे कम किया जा सकता है। तो जो भी ग्रह खर प्लेनेट हैं तो उसका बीज मंत्र का जप किया जाए जब ये प्लेनेट पीड़ा दे रहे हो, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला की जाए प्रतिदिन, तो इसकी पीड़ा बहुत कम हो जाएगी।